हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था त्रिकोणमिति क्या होता है, ये कहां से आया है और कोण क्या होता है, इसको किस तरह से मापते हैं, कितने प्रकार से हम माप सकते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ पढ़े। तो चलिए आगे हम आज समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये क्या होता है वो जानेंगे। तो देखिए वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण, कोई भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो उन तीनों कोण में से कोई भी एक कोण यदि 90 डिग्री का हो जाता है तो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं इसका एक कोण 90 डिग्री का है तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। हम अपने मन से इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। ये क्या कहलाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं, ये तो सबको पता है, पर तीनों भुजाओं का स्पेशल नाम है जिसको हम 90 डिग्री का जो ठीक सामने वाला होता है इसको हम कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस शॉर्ट कट में एच हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और जिस कोण से हमें मापने के लिए कहता है, अगर मान लीजिए हमें कहता है कोण ए से आप मापिए, तो कोण ए के जस्ट सामने वाला भुजा, जो सामने वाला भुजा होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, अर्थात लंब होता है। लंब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको शॉर्टकट में पी बोलते हैं। और जो ये जो बाकी बचा एक भुजा, इसको हम एडजेसेंट भुजा भी बोलते हैं। ये भुजा हमारा बेस कहलाता है, बेस अर्थात आधार, आधार कहलाता है। इसको हमने शॉर्टकट में बी कहा था, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। अर्थात कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजा, मतलब क्या, समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ये यदि कर्ण हो गया तो अन्य दो भुजा कौन बचा, लंब और आधार, अर्थात परपेंडिकुलर और बेस। तो बोल रहा है अन्य दो भुजाओं मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर होता है उसका जोड़ होता है, योग होता है। तो देखिए उसी को हम लिख सकते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं से, तो अन्य दो भुजा हमारा बचा क्या, एक लंब, लंब और दूसरा आधार, लंब और आधार, आधार, इन दोनों का द्वारा वर्ग का योग होता है। योग का मतलब होता है जोड़, यानी कि इन दोनों का सम होता है। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का सम होता है। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से ये फॉर्मूला मिल जाता है। क्या मिलता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं मतलब लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का जोड़ होता है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, क्या, कर्ण का स्क्वायर जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, इसलिए हम कर्ण बराबर लिख सकते हैं कर्ण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर इंग्लिश में लंब को बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और बेस हिंदी में बोलते हैं, आधार को बोलते हैं बेस। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, कर्ण को पी, परपेंडिकुलर को नहीं सॉरी, कर्ण को बोलते हैं एच, परपेंडिकुलर को बोलते हैं पी और आधार को बोलते हैं बी। तो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर क्या होगा, तो देखिए इधर हम स्क्वायर लगाएंगे, उधर क्या होगा, रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे यहां से फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। और आगे देखिए अगर हम आगे लंब निकालना चाहेंगे, लंब स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए लंब स्क्वायर जब हम निकालना चाहेंगे, लंब
लंब का वर्ग यदि निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए तो ये तो इधर रहेगा, बाकी सब क्या होगा इस साइड चला आएगा, बराबर को उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये समझ में आया। अब देखिए यहां से हम निकाल सकते हैं लंब बराबर क्या निकाल सकते हैं, लंब बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर जहां हटेगा इधर क्या हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर को हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लंब भी निकाल सकते हैं, और आधार निकालना होगा तो देखिए कैसे निकालते हैं। आधार यदि हमें निकालना है, अगर आधार का वर्ग निकालना होगा, आधार स्क्वायर यदि निकालना है तो क्या होगा, तो देखिए आधार इस साइड रहेगा और लंब इस साइड चला आएगा, तो इधर पहले से कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर पहले से था तो पहले से रहेगा। अब देखिए ये लंब हमारा बाद में बराबर के इस साइड है, इधर प्लस में है, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, उसको लिखेंगे माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर ये हो गया। यहां से हम निकाल सकते हैं, अगर आधार निकालना चाहेंगे तो क्या होगा बताइए, तो अगर आधार निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर क्या होगा रूट लग जाएगा, रूट लग गया कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर, ये निकल गया। इसको भी लिख दे, लंब बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, ये 6 फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ। आप समझ सकते हैं ये फॉर्मूला सब हमारे डेफिनेशन से आए हैं, डेफिनेशन यही है, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ग को स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं वर्ग, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का जोड़ होता है, अर्थात हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगला हमारा त्रिकोणमितीय निष्पात्तियां क्या है, त्रिकोणमितीय निष्पात्तियां, त्रिकोणमितीय निष्पात्तियां क्या है, इसको त्रिकोणमितीय निष्पात्तियां को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज, क्या बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। ये क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं, कोई भी, जैसे ये समकोण त्रिभुज है हमारा, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एक एंगल 90 डिग्री का है। देखिए क्या कर रहा है कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और कोई भी दो भुजा मान लेते हैं, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा और उनके बीच में जो कोण बना, देखिए इन दोनों भुजाओं से कौन सा कोण बना, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब दो सरल रेखाएं आपस में मिलती है उनके बीच में जो झुकाव होता है उसी को हम बोलते हैं कोण। यहाँ देखिए इनके बीच में झुकाव क्या है, यही झुकाव है, ये झुका हुआ, यही हमारा क्या होगा कोण होगा, मान लेते हैं इसको थीटा मान लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोण में, इन दोनों के बीच कोण में जो संबंध होता है उसी को जो दर्शाता है उसी को हम क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय निष्पात्तियां। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोणों में संबंध दर्शाने वाले जो अनुपात होते हैं इनको हम क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय निष्पात्तियां। तो चलिए ये समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में टोटल 6 त्रिकोणमितीय निष्पात्तियां हैं, जिसमें साइन, कोसेकेंट, कोसाइन, सेकेंड, टेंजेंट और कोटेंजेंट है। तो हम साइन को शॉर्टकट में SIN साइन लिखते हैं, कोसेकेंट को COSEC कोसेक लिखते हैं, और कोसाइन को COS कोस लिखते हैं, और सेकेंड को SEC लिखते हैं सेक, और टेंजेंट को TAN टेन लिखते हैं, कोटेंजेंट को COT कोट लिखते हैं। इस तरह से हम छह त्रिकोणमितीय निष्पात्तियों को दर्शाते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब और कर्ण का जो है अनुपात होता है, साइन थीटा जो है वो क्या होता है लंब और कर्ण का अनुपात होता है। इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं P/H होता है। उसी तरीका से कोसेक जो होता है, ये याद रखिएगा, कोसेक
जो है साइन का रिसिप्रोकल होता है। रिसिप्रोकल का अर्थ होता है जो हर में है वो इसके अंश में होगा और जो इसके अंश में है वो इसके हर में होगा, अर्थात 1 के रूप में होगा। अगर साइन का मान 1 है 2 है, अगर साइन का मान 2 है तो कोसेक का मान हो जाएगा 1/2। इस तरह से होता है। चलिए आगे और डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। पहले यहां जान लेते हैं साइन थीटा जो है हमारा बराबर होता है लंब बाय कर्ण के, शॉर्टकट में बोलेंगे p/h के, और कोसेक थीटा जो होता है वो बराबर होता है कर्ण और लंब के अनुपात का, अर्थात कोसेक थीटा जो है वो बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब का, शॉर्टकट में बोलेंगे h/p होता है। और क्या, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, अर्थात b/h होता है। सेक थीटा जो है इसी प्रकार, जिस प्रकार कोसेक हुआ साइन का रेसिप्रोकल, उसी तरह कोस का भी रेसिप्रोकल सेक होता है और सेक का रेसिप्रोकल कोस होता है। चलिए तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा आधार, ये इसको हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में h/b होगा, h/b। और देखिए tan थीटा जो है ये बराबर होगा लंब बट्टा आधार का, अर्थात p/b का। और cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आधार बट्टा लंब, मतलब b/p। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अब आगे कुछ ट्रिक्स जानते हैं, इसको याद कैसे रखा जाए इसका हम ट्रिक्स जान लेते हैं। चलिए ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक इसको हम याद रख सकते हैं किस तरह से। एक ट्रिक है हमारा लाल बट्टे कका, क्या है लाल LAL लाल बट्टे KKA, लाल बाय कका, ये जो होता है बराबर होता है किसके, तो साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा रिस्पेक्टिवली होता है, ये क्या होता है रिस्पेक्टिवली, मतलब लगातार होता है। जो L है मतलब L मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, L का मतलब लंब और A का मतलब आधार। तो देखिए क्या होता है साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, देखिए ये फर्स्ट वाला से सेकंड वाला का और थर्ड वाला का। देखिए क्या होता है साइन थीटा जो है वो बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण का, और क्या कोस थीटा जो होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण का, और टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार का। इसी तरह से ये कका बट्टा लाल ये भी बराबर होता है किसका, कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा का। ये भी रिस्पेक्टिवली होता है, मतलब ये भी लगातार होता है, फर्स्ट वाला का, सेकंड वाला का और थर्ड वाला का। ये क्या होता है देखिए कैसे होगा, कोसेक थीटा बराबर हमको निकालना होगा, तो क्या होगा देखिए क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर k बट्टा l, k मतलब कर्ण, l मतलब लंब, अर्थात कर्ण बट्टा लंब। आगे सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेकंड वाला से k/a मतलब कर्ण बट्टा आधार। अगला कोट थीटा बराबर क्या होगा a/l, अर्थात a मतलब आधार और l मतलब लंब, मतलब आधार बट्टा लंब। ये फर्स्ट ट्रिक हुआ। सेकंड ट्रिक देखिए ये पता चला, और सेकंड ट्रिक मेरा है सेकंड ट्रिक क्या है, ये देखिए सेकंड ट्रिक है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला। तो देखिए कैसे होता है, पंडित बी से भोला, पी से प्रसाद, एच से हर, फिर एस से हर, बी से बोला, मतलब पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला। ये भी ऐसे ही होता है जैसे ऊपर वाला हुआ था साइन थीटा का, कोस थीटा टेन थीटा,
ये भी इसका रिस्पेक्टिवली होता है, sin थीटा cos थीटा और tan थीटा के रिस्पेक्टिवली होता है, रिस्पेक्टिवली होता है मतलब लगातार होता है। तो देखिए कैसे होता है, ये भी फर्स्ट वाला का मतलब P से परपेंडिकुलर बाय S पर हाइपोटेनस, अर्थात sin थीटा इक्वल टू P बाय S, P बाय S मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सेकंड वाला सा क्या, देखिए cos थीटा बराबर होगा P बाय H, B बाय H, सॉरी B बाय H, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस, अर्थात बेस बाय हाइपोटेनस मतलब आधार बटा कर्ण। और tan थीटा, ये थर्ड वाला का देखिए tan थीटा बराबर होता है P बाय B, क्या होता है P बाय B, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस अर्थात लंब बटा आधार। और इसी प्रकार से देखिए अगला होता है हर हर बोला पंडित भोला प्रसाद, क्या होता है हर हर बोला पंडित भोला प्रसाद, हर हर बोला पंडित भोला प्रसाद। ये भी रिस्पेक्टिवली होता है किसका, तो देखिए कैसे होता, हर हर बोला पंडित भोला प्रसाद, ये भी रिस्पेक्टिवली बराबर होता है किसका, कोसेक थीटा का, सेक थीटा का और कोट थीटा का, और रिस्पेक्टिवली बराबर होता है। ये भी फर्स्ट वाला का फर्स्ट वाला, सेकंड वाला का सेकंड वाला और थर्ड वाला का थर्ड वाला, ये बराबर होता है। देखिए कैसे होता है, sec थीटा बराबर क्या होगा h by p, h फॉर हाइपोटेनस एंड p फॉर परपेंडिकुलर, अर्थात कर्ण बट्टा लंब होगा किसका, कोसेक थीटा का। और सेकंड देखिए sec थीटा, ये बराबर होगा h by b, h फॉर हाइपोटेनस, b फॉर बेस मतलब कर्ण बट्टा आधार का। और क्या कोट थीटा बराबर क्या होगा p बाय b, नहीं सॉरी b बाय p, b फॉर बेस और p फॉर परपेंडिकुलर अर्थात आधार बट्टा लंब। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, आगे जल्दी लिखिए, स्टॉप। तो चलिए सम सिंबल्स, कुछ संकेत जिसे हमें ध्यान देना है। देखिए साइन थीटा का जो होल स्क्वायर होता है हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों बात इक्वल होता है। साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखिए या फिर आप साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, ये दोनों बात सेम होता है। इसी प्रकार से आप कोस थीटा का होल स्क्वायर लिखिए या कोस स्क्वायर थीटा लिखिए, दोनों बात बराबर होता है। उसी प्रकार से आप टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखिए या टेन स्क्वायर थीटा लिखिए, दोनों बात सेम होता है। और यदि साइन थीटा के पावर -1 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। इसी तरह से और cos थीटा का पावर -1 है तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा। tan थीटा का पावर -1 है तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा। पर ध्यान दें, बी केयरफुल हियर अ डेंजर, साइन थीटा का पावर यदि -1 है तो हम उसको नहीं लिख सकते हैं, डज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, क्या नहीं लिख सकते हैं इसको, अगर साइन थीटा का पावर -1 है इसको हम नहीं लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा के पावर -1, साइन के पावर -1 थीटा, ये नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर cos थीटा का पावर होल का पावर -1 है उसको भी हम नहीं लिख सकते हैं, क्या cos का पावर -1 थीटा। उसी तरह से tan थीटा का पावर -1 है तो उसको क्या नहीं लिख सकते हैं tan इनवर्स थीटा। इसको हम पढ़ते हैं tan sin इनवर्स थीटा। देखिए sin थीटा ये बराबर नहीं होता है, कभी भी sin थीटा जो है वो sin और थीटा का गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि जब ये sin थीटा से अलग हो जाएगा, जब ये sin थीटा से अलग होगा इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए हम कभी भी sin थीटा को अलग अलग ना देखें, sin जो है थीटा का गुणनफल नहीं होता है, ये sin और थीटा का गुणनफल नहीं होता है, बल्कि ये एंगल के साथ ही हमेशा आता है। उसी तरीका से cos थीटा भी इसको भी हम नहीं लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं cos into थीटा, ये नहीं लिख सकते हैं, ये लिखते हैं तो हमारा ये मानना लिखना गलत होगा, ये हमारा क्या होगा गलत होगा। और क्या इसी तरीका से क्या होगा
टेन थीटा जो है हमारा बराबर नहीं होगा किसके, टेन इंटू थीटा का, टेन इंटू थीटा का बराबर नहीं होगा। इस तरह से ये नहीं होता है, ये ऐसा अगर हम लिखते हैं ये हमारा लिखना गलत माना जाएगा। चलिए अब कुछ बात यहाँ ध्यान देना है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप अच्छा से इसको स्टडी करेंगे इसका बहुत ही जरूरी पड़ेगा, बहुत ही हेल्पफुल है, इसको ध्यान दें। देखिए साइन थीटा जो है -1 से 1 के बीच लाई करता है, अर्थात क्या इसका मतलब है, क्या इसका अर्थ है ये समझिए। देखिए क्या होता है कि साइन थीटा का जो भी वैल्यू होगा, जो भी मान होगा, जितना भी मान होगा वो -1 और 1 के बीच ही रहेगा, या तो 1 होगा या -1 होगा, उससे ना ही अधिक होगा ना ही -1 से कम होगा ना ही 1 से ज्यादा होगा, उसके बीच में ही लाई करेगा। जो भी वैल्यू आएगा साइन थीटा का वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। उसी प्रकार से देखिए cos थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और tan थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी के बीच, अर्थात 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी -1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक जाएगा, इधर भी इंफिनिटी तक जाएगा, अतः कि tan थीटा का मान -1 इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच होता है। चलिए आगे की बातें हम समझते हैं। sin थीटा जो है वो इनवर्स होता है, ये रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा का, अर्थात sin थीटा बराबर 1 cosec थीटा होता है, और इसी प्रकार से sin का इनवर्स होता है, sin का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, और cosec थीटा का रेसिप्रोकल होता है sin थीटा, अर्थात sin थीटा बराबर 1 cosec थीटा और cosec थीटा बराबर 1 sin थीटा। और देखिए इसी प्रकार से cos थीटा का इनवर्स क्या होता है, sec थीटा, sec थीटा का इनवर्स क्या होता है, cos थीटा, tan थीटा का इनवर्स क्या होता है, cot थीटा, cot थीटा का इनवर्स क्या होता है, tan थीटा। तो हम यहां लिख सकते हैं sin थीटा बराबर 1 cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1 sin थीटा, cos थीटा बराबर 1 sec थीटा, और sec थीटा बराबर 1 cos थीटा, और tan थीटा बराबर 1 cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। और यहाँ देखिए tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा बटा cos थीटा, और क्या cot थीटा बराबर होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है tan का cos, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ मतलब क्या, अंश की जगह पे हर को, हर की जगह पे अंश को, ठीक है, तो रेसिप्रोकल होगा तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय मानों के बारे में, तो इतना हम लोग रिवाइज करेंगे। और 8.1 एनसीईआरटी आप 8.1 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपका 8.1 तक का थ्योरी इंड होता है, आप क्वेश्चन को कोशिश कर सकते हैं बनाने का, ना बने तो हम तो बताएंगे ही, पर आप जरूर कोशिश करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।